छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, प्रश्न पर चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी। तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग सभी हैं। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से सभी। देखिए, कंप्यूटर चार मूल कार्य कंप्यूटर के चार मूल कार्य होते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, देखिए तो कंप्यूटर के चार मूल कार्य होते हैं। कौन कौन से हैं चार मूल कार्य? नंबर 1, इनपुट। नंबर 2, स्टोरेज। नंबर 3, प्रोसेसिंग। तो ये तो तीनों आई हैं ऑप्शन में। नंबर 4 क्या होता? आउटपुट। ठीक है ना? ये चार कार्य होते हैं। हमारा विकल्प कौन सा हो गया? डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज, प्रोग्राम। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी पद टर्म्स का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। संग्रहित, स्टोरेज करने के लिए। तो मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्टोरेज के लिए। विकल्प जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, मेमोरी पद, मेमोरी पद टर्म का यूज कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सही है? समझ में आ गया ना? अब मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्टोरेज के लिए। डाटा, प्रोग्राम, अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है, संग्रहित करता है। तो विकल्प सी इसका आंसर करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देखो। वेब मेल पर होस्ट किया गया है। वेब मेल पर होस्ट किया गया है डेस्कटॉप डिस्क, क्लाइंट, लैपटॉप डिस्क, क्लाउड सर्वर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
देखिए, वेब मेल या वेब आधारित ईमेल पर एक ईमेल सेवा है जिसे एक मानव कुछ वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेबमेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। वेबमेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है। इस पर किया जा सकता है इसे। विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। क्लाउड ईमेल, क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है और आपको इंटरनेट पर उन तक पहुंच प्रदान करता है। दोबारा समझिए, वेब मेल या वेब आधारित ईमेल एक ईमेल सेवा है। वेब मेल क्या है? एक ईमेल सेवा है। वेब मेल एक ईमेल सेवा है जिसे एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेबमेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। इससे क्लाउड सर्वर पर होस्ट करते हैं। ठीक है। और क्लाउड सर्वर क्या है? क्लाउड सर्वर क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है। समझ में आ गया? वेबमेल पर होस्ट किया जाता है क्लाउड सर्वर किया गया है। अगला प्रश्न, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर 33, आयु का योग कितना? 33, अंतर है 3। तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है? ध्यान दो। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये है, माना बड़े बच्चे की आयु x तथा छोटे की आयु कितनी है? y मान लेंगे। अब दोनों का योग, तो बस x प्लस वाई बराबर 33, समीकरण 1 हो गया। दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना? 3 है। दोनों को जोड़ो, ये y से y खत्म हो गया, जोड़ो, x 2x हो गया। 33 और 3 36 हो गया। 2 से 18 बार कट गया, तो x की आयु 18। ठीक है, 18 वर्ष। क्या पूछ रहा है? बड़े बच्चे की आयु पूछ रहा है। बस यही है, बड़े बच्चे की आयु x बराबर 18 वर्ष। हो गया सवाल। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं है। और विकल्प सी आंसर आ गया हमारा। हो गया सेकंडों में। अगला सवाल देखो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? देखिए, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां तथा उनके मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, जैसे राशि और एसआई मात्रक। मूल राशि, मूल राशि जैसे द्रव्यमान, एक क्या है? नंबर 1 द्रव्यमान। मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम। दूसरी मूल राशि लंबाई। पूरी याद रखें, सातों की सातों याद होनी चाहिए आपको। लंबाई क्या होता है? मीटर। क्या होता है?
मीटर एम। नंबर 3 समय। समय क्या क्या होता है? सेकंड। और पदार्थ नंबर 4 पदार्थ की मात्रा। इसका क्या होता है? मोल। इधर देखो दूसरे में राशि, एसआई, मात्रक। एम कैश पद्धति भी बोल देते हैं इसे। देखो 5वां देखिए तापमान। तापमान का क्या होता है? केल्विन के। छठा विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। नंबर 7 दीप्त तीव्रता। दीप्त तीव्रता या इसे ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसका क्या होता है? कैंडेला। समझ में आ गई? अब इसमें कह रहा है कौन सी मूल इकाई नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है। मोल आ गई, एम्पियर आ गया, कैंडेला नहीं है, ये नहीं है रेडियन। तो आंसर हमारा यही है सही, बिल्कुल आंसर पहला बिल्कुल सही है। रेडियन नहीं है हमारी मूल इकाई, ठीक है। मोल भी है पदार्थ की मात्रा, एम्पियर किसका है? मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है? रेडियन, क्योंकि ये इसमें पूछ रहा है मूल इकाई नहीं है। अगला सवाल ऊर्जा की इकाई है वाट। ऊर्जा की इकाई वाट, न्यूटन, किलोवाट आवर, पास्कल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए वाट क्या है? सबसे पहले देखा है इसने वाट। वाट है शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक, इन्हें भी याद रखें। और न्यूटन क्या है? बल का मात्रक। किसका है? बल का मात्रक। तो ऊर्जा की दोनों ही नहीं है अभी। सी किलोवाट आवर किसका है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। पास्कल क्या है? पास्कल दाब, दाब का मात्रक। तो हमारा क्या है? ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, किलोवाट आवर। जो विकल्प सी है करेक्ट आंसर, इसे लगा दो। हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये रिक्त स्थान दे रखा है इसमें। एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर, क्या ये सूर सागर, सूर सागर लिखा है, सूर सागर, ध्यान से देखें, सूर सागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो वो कौन है? सूरदास, चैतन्य, विद्यापति, वीरदास। जल्दी से, ये तो सबको पता ही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। 5 सेकंड देते हैं आपके लिए, तो ध्यान दो। तुलसीदास की भांति ही हिंदी भाषा के एक अत्यंत प्रसिद्ध संत कौन थे? तुलसीदास की भांति सूरदास। कौन थे? सूरदास थे, जिनका जन्म वे मृत्यु के संबंध में काफ़ी विवाद है, परंतु इनका समय संभवतः 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनमें सगुण बताने की अद्भुत क्षमता थी। संगीत में भी वे आरंभ से ही प्रवीण थे। सूरदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित कृष्ण भक्ति के पदों के इनके 3 ग्रंथों को संकलित किया गया है। तो सूरदासी कौन कौन से ग्रंथ थे? देखिए, सूर
शा सुरसावली, सुरसावली, शूरसागर तथा साहित्य लहरी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध क्या था? सूरसागर। प्रसिद्ध कौन सा था? सूरसागर सबसे अधिक प्रसिद्ध। विवाद यही है, कुछ ये मानते हैं ये पहले से जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि प्रकृति का बहुत ही सौंदर्य वर्णन करते हैं। तो सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने, सूरदास आएगा यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में, एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो हमारा जो विकल्प ए है सटीक आंसर बैठता है। सूरदास ने और कौन सी थी प्रसिद्ध इनकी? सुरसावली, सूरसागर तथा साहित्य लहरी। सबसे ज़्यादा सूरसागर प्रसिद्ध था। समझ गए ना? अब अगला प्रश्न, पोंगल ... को समर्पित एक शस्योत्सव है। सरस्वती देवी का, अग्नि देवता का, सूर्य देवता का, गंगा देवी का? तो बताइए जल्दी से। देखो, पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो किसकी पूजा होती है? सूर्य देवता। किसकी होती है? सूर्य देवता की पूजा। तो विकल्प सी बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। पोंगल सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। ठीक है ना? पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है, तमिल की नववर्ष की। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन को पोंगल की जिस दिन मनाया उसे क्या मानते हैं? मकर संक्रांति के नाम से। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक परीक्षा की वीडियो आपको मिल जाएगी इस पर, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रतियोगिता की वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा से। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।